आर करियर इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम 12th इकोनॉमिक्स के मांग एवं आपूर्ति वक्रों के उत्पादनों के सरल व्यवहार से बनने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप किसी भी प्रश्न को मिस नहीं करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश के से संबंधित है? ए भारत, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड और डी स्विट्जरलैंड। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भारत, क्योंकि विजय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जो थे ये भारत से संबंधित थे और ये अर्थशास्त्री थे। ये भी ध्यान रखेंगे कि ये अर्थशास्त्री थे। अगर पूछ ले जाए आपसे कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे तो अर्थशास्त्र से। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है, बी श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, सी श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी होती है और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 3, लगान है। ए वास्तविक लगान प्लस हस्तांतरण आय, बी वास्तविक लगान घटाव हस्तांतरण आय, सी हस्तांतरण आय और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक लगान घटाव हस्तांतरण आय। लगान का मतलब है कि जितना हम किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए खर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां ए वस्तु की मांग ज्यादा होती है वस्तु की पूर्ति से, बी वस्तु की मांग बराबर होती है वस्तु की पूर्ति से, सी वस्तु की मांग कम होती है वस्तु की पूर्ति से और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की मांग बराबर होती है वस्तु की पूर्ति से, वहां बाजार में वस्तु का कीमत निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, साधन कीमत निर्धारण में निम्न में कौन संघटक है? ए लगान, बी मजदूरी, सी ब्याज और डी इनमें सभी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 6, किसके अनुसार संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जिसे विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जिसे क्रेता खरीदना चाहता है? ए अल्फ्रेड मार्शल, बी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, सी प्रोफेसर लैटविच और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके उदाहरण है? ए औद्योगिक वस्तु का, बी कृषि पदार्थों का, सी उपभोक्ता वस्तुओं का और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि पदार्थों का। यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया जाए तो उस मूल्य से कम मूल्य नहीं मिलेगा। यानी कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए प्रति किलो का निर्धारित होता है तो इससे कम मूल्य पर उसे नहीं बेचा जाएगा। तो यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऐसी स्थिति कृषि पदार्थों पर आती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वितरण के आधुनिक सिद्धांत को कहा जाता है? ए साधन कीमत निर्धारण की मांग तथा पूर्ति सिद्धांत, बी मूल्य का सिद्धांत, सी वितरण का सिद्धांत और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीमत निर्धारण की मांग तथा पूर्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, साधन का पूर्ति वक्र कैसा होता है? ए बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बी दाएं से बाएं नीचे की ओर, सी ए और बी दोनों और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, FAD सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? ए 1998, बी 1999, सी 2001 और डी 2005। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1998। 1998 में FAD सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए रॉबिन्स, बी अमर्त्य सेन, सी हिग्स और डी
इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। खाद्यान्न उपलब्धता और गिरावट के सिद्धांत के प्रतिपादक अमर्त्य सेन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।